पूरा जनमानस जो सभा में उपस्थित है, हमारे साथ बोले उससे पहले मैं आदरणीय दीदी प्रज्ञा ठाकुर जी को बारंबार प्रणाम करता हूँ। वैद्य जो इस कार्यक्रम के नींव हैं, शर्मा जी, उनको भी बारंबार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि बाकी तो कार्यक्रमों का आयोजन अक्सर कर समाज में होता है, पर इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन बहुत ही विरले लोग करा पाते हैं और ये कार्यक्रम निरंतरता से चलता रहे, ये उससे भी बड़ी चीज है। इसके लिए उनको बार बार प्रणाम करते हुए सभी को मेरी तरफ से वंदन है। मेरे साथ एक बार बोले, भारत माता की वंदे वंदे। आदरणीय सावरकर जी, स्वतंत्र वीर सावरकर जी, हमारे मध्य में इतने श्रेष्ठ वक्ता पूर्वत विराजित हैं, उनको भी सुनने का ही हमारा मन है, अपनी बताने का नहीं, सभी जानते हैं। बस केवल एक चीज कि सावरकर जी ने जो कल्पना की थी, हम वर्ष भर जुड़े, आए, शामिल हुए, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा, मनोज जी ने, कि करते तो बहुत कुछ है, मानते हैं सावरकर को मानते, पर सावरकर की नहीं मानते। आज के समाज की सबसे बड़ी विडंबना यही, सावरकर की नहीं मानेंगे। सावरकर जी ने जो उनका मूलभूत हमने देखा, जहां तक हमारी दृष्टि पहुंची, उनका कहना, हिमालय से लेकर के सिंधु के बीच में रहने वाला जितना भी जनमानस है वह हिंदू। और हिंदू कैसे है? हिंदू वह साम्राज्य में कौन कौन है? कहा, जिसके पितृभूमि, मातृभूमि और पावन भूमि, जो इस धरा को मानता है, वास्तव में वो ही हिंदू है। अब पुण्य भूमि, अब ये पूछिए, बहुत से ऐसे जो आजकल कहना नहीं चाहिए, मजहब की उन्माद में है, क्या भारत की भूमि के लिए पूर्ण है? पितृभूमि तो हो सकती है, पिता का यहाँ का है और उसके द्वारा उत्पन्न हुए हैं तो पितृभूमि है। माता यहाँ की है तो मातृभूमि हो सकती है, लेकिन पावन भूमि, पुण्य भूमि जो सावरकर जी ने कहा, वो किसकी हो सकती है? कुछ लोग तो काबा वाले जगह को ही अपनी पावन भूमि मानते हैं, सऊदी अरब को आज भी, यानी कि एक वर्ण, एक मजहब तो है, वो भारत को कभी पावन भूमि नहीं मानता, वो वंदे मातरम नहीं कर सकता। दूसरी भूमि, दूसरे लोग जो क्रिश्चियन मेजॉरिटी के लोग हैं, वो भी अपने यरूशलेम को अपनी पूर्ण भूमि मानते हैं, भारत को नहीं मानते। ऐसे में सावरकर जी ने जो हिंदुत्व की परिकल्पना की थी, और हिंदुत्व की परिकल्पना ये की, पितृभूमि माँ। भारत का राष्ट्रीय पर्व क्या है? अब सोचिए, हम अपने स्व के प्रति कितना जागृत है और कितना जान रहे हैं। और जब इतने तक नहीं है तो सावरकर जी को सिर्फ आकर के पुष्प चढ़ा करके चले गए मंडल ने, बहुत कम। तो इसलिए आज वंदे वंदे। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। इसी उद्घोष के साथ आज के इस कार्यक्रम की विशेष अतिथि अपर्णा जी, श्रीमती अपर्णा यादव जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हुई हैं। ये राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्षा हैं तथा नारियों की आवाज है। मैं चाहूंगा उषा जी से कि वो मंच पर आकर के उनका स्वागत और अभिनंदन करें। सांसद है।
आज के वीर सावरकर जी के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रज्ञा ठाकुर जी। हम चाहेंगे कि भोपाल लगभग 600-700 किलोमीटर दूर है, तो इतनी जोर की करतल ध्वनि होनी चाहिए कि आपकी तालियां 700 किलोमीटर दूर भोपाल तक पहुंचनी चाहिए। और इसी तरह अब आपकी हुंकार की इसी ऊंची आवाज में होनी चाहिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। दीदी को नमन। मैं डॉक्टर अजय दत्त शर्मा का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने आज के इस कार्यक्रम के लिए ऐसे व्यक्तित्व को चुना है जो सही माने में उनकी श्रद्धांजलि के लिए वो इसलिए कि गोरे अंग्रेज जब थे तो उन्होंने वीर सावरकर को फिजिकल टॉर्चर दिया, मेंटल टॉर्चर दिया, लेकिन साध्वी जी को इसके साथ साथ यानी फिजिकल टॉर्चर भी दिया, मेंटल टॉर्चर भी दिया, और एक साध्वी के लिए इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि उनको स्पिरिचुअल टॉर्चर दिया। कहा आप सेफरो टेररिज्म इस देश में फैलाना चाहती है। न दीदी हटी न टूटी और आज आपके सामने है। आपने देखा होगा कि जब वो चढ़ी तो कितने कष्ट से मंच पर चढ़ पाई, अभी भी कितनी पीड़ा के साथ वो बैठी हैं, लेकिन वो झुकी नहीं, वो टूटी नहीं। और मैं कह सकता हूं कि सावरकर जी को तो जो प्रताड़नाएं दी वो गोरे अंग्रेजों ने दी, लेकिन देश की आजादी के बाद दीदी को जो प्रताड़ना मिली है वो काले अंग्रेजों ने दी है। भूलिएगा तो इन काले अंग्रेजों को दिमाग में बैठाए रखिए, कभी मत भूलिएगा उस पूरे प्रकरण को। मैं मंच पर हम सबके बड़े बुजुर्ग, मैं कह सकता हूं यहां बड़ा अच्छा मंच है। एक तो ये दीदी मैं बता दूं कि आप तो, मैं तो शरीर का चिकित्सक हूं, डॉक्टर हूं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में, आप समाज की चिकित्सक हैं। और ये हॉल हम लोगों ने चुना है, ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का हॉल है, डॉक्टर्स जहां पर मीटिंग करते हैं। मंच पर देखिए 9 में से 5 डॉक्टर मौजूद हैं। आप देखिए तो आप ये मत सोचिएगा कि डॉक्टरों को सिर्फ नब्ज पकड़नी आती है, हम बीमारी की भी नब्ज पकड़ते हैं। हम समाज की में जो बीमारियां फैल रही हैं हम उनकी नब्ज पकड़ना भी जानते हैं। हमारे बीच में बड़े भाई डॉक्टर ठकराल साहब हैं, भारत सरकार ने जिनको अभी सीनियर मोस्ट हैं इस मंच पर पद्मश्री से सम्मानित करने का फैसला लिया है। हम सभी एक बार करतल ध्वनि से डॉक्टर ठकराल साहब का स्वागत करते हैं। हमारे बीच में आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे और भारतीय रक्षा के प्रतिनिधि मेजर जनरल चतुर्वेदी अजय कुमार चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। आप दूर से ही आप समझ सकते हैं कि ये मूंछें जो है वो मेजर जनरल की ही हो सकती हैं। सर तो अभी आपने देखा होगा लंदन जब मैं चला गया था उसकी पहचान ऐसी बनी थी। हमारे बीच में हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 2 वरिष्ठ सदस्य मौजूद हैं, डॉक्टर राकेश सिंह, जिनसे मैंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में लीडरशिप एक तरह से सीखी। हमारी डॉक्टर चित्रा, दार्जिलिंग छोड़िए, जाना है तो जाइए, कुछ दिन बिताइए अंडमान निकोबार में, कहीं मत जाइए, सिर्फ और सिर्फ अंडमान निकोबार में जाइए। और फिर आप देखिए उस सेलुलर जेल को, उस जेल की, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, 3री मंजिल 17 नंबर की वो जो बैरक, उसमें रहे 11 साल सावरकर जी, और कैसी कैसी यातनाएं आपको कल्पना भी नहीं कर सकते। उनके पैर की धोवन भी नहीं है इस देश में कुछ लोग, और उनके ऊपर उंगली उठाते हैं। शर्म है। आपको किसी की जरूरत नहीं, आपको राजनीति की भी जरूरत नहीं, आपको खुशी की जरूरत नहीं, आपको एक चुल्लू भर पानी की जरूरत है। आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। वीर सावरकर जी के लिए मेरा व्यक्तित्व, मैं तो चिकित्सक हूं, छोटा है। हम सभी दीदी से सुनेंगे। अपर्णा जी युवा हैं, लेकिन इनके पास भी ज्ञान बहुत है, उनको सुनेंगे। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने कभी कहा था
कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। नारी को परिभाषित किया उन्होंने। कुछ आगे जब साहित्य बढ़ा तो प्रसाद जी ने अपनी कामायनी में लिखा कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पक्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। लेकिन फिर जब निराला में नारी आती है तो वो अबला नहीं रहती, केवल वो श्रद्धा की पात्र नहीं रहती, वो सबला हो जाती है।